दोस्तों हम लोगों ने प्रोग्राम का कंपाइलेशन प्रोसेस देखा था और प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन प्रोसेस देखा था। ठीक है, इसी पे बेस्ड एक प्रोग्राम मैंने यहाँ पे लिखा है। तो हम इस प्रोग्राम को ट्रेस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम लोग इतना प्रोग्राम का आउटपुट देखेंगे कि इसका आउटपुट क्या होगा, इसका कंपाइलेशन कैसे होगा और इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा। और इसमें एक न्यू कंसेप्ट भी है जिसको एक नया टर्म दिया गया है, वो भी हम लोग देखेंगे। पर उसके लिए हमको एग्जीक्यूशन और कंपाइलेशन पता होना बहुत जरूरी है। तो पहले तो हम लोग देख चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। तो जैसे ये प्रोग्राम का कंपाइलेशन होगा, तो कंपाइलेशन कैसे होगा, पहला जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है और एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट कंपाइलेशन में नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट तो कंपाइलेशन में नहीं होगा। ठीक है, फिर क्या है, दूसरा जो है वो डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है। फंक्शन डिक्लेयर किया है और फंक्शन का नाम जो दिया है वो कोर्स नेम दिया है। तो होगा क्या कि जो ग्लोबल मेमोरी स्पेस है, ठीक है, जो ग्लोबल मेमोरी स्पेस है वो कुछ ऐसा ग्लोबल मेमोरी स्पेस है। इस ग्लोबल मेमोरी स्पेस के अंदर एक और नया मेमोरी डिफाइंड होगा और उस मेमोरी को हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो मेमोरी स्पेस है ये किसके लिए हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे कोर्स नेम, है ना। अभी कोर्स नेम क्या है, कोर्स नेम एक फंक्शन है। तो ये जो एरिया है, ये जो मतलब कंटेक्स्ट, एग्जीक्यूटेबल कंटेक्स्ट है, वो किसके लिए है, इस फंक्शन के लिए है। राइट, किसके लिए है, इस फंक्शन के लिए है ये। अभी इस फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल डिफाइन हो रहा है, इस फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल डिफाइन हो रहा है और ये वेरिएबल का नाम क्या है, नेम। तो नेम कहाँ पे डिफाइंड होगा, नेम जो है इसी के अंदर डिफाइंड होगा। तो यहाँ पर हम लोग एक वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं और इसका जो नाम है वो क्या हो जाएगा, नेम हो जाएगा। राइट, ये नेम हो गया। अब इस नेम की जो वैल्यू है वो क्या होगी, जब ये फंक्शन कॉल हो रहा है तो वैल्यू यहाँ से पास हो रही है ना। तो ये वैल्यू यहाँ से पास हो रही है और यहाँ पे असाइन हो रही है। तो जो नेम की वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगी CPP। ठीक है, ये नेम की वैल्यू हो गई CPP। इसका मतलब ये है कि जो नेम वेरिएबल काम करेगा या जो कंसोल लॉग, जो नेम की वैल्यू कंसोल लॉग होगी, वो इस एग्जीक्यूशनेबल कंटेक्स्ट के बेस पे होगी, क्योंकि अभी फंक्शन जो कॉल हो रहा है तो फंक्शन का जो एग्जीक्यूशनेबल कंटेंट है वो क्या है, इतना है। तो इस फंक्शन के बिहाफ, इस फंक्शन का जो कंटेक्स्ट एरिया है उसके अकॉर्डिंग नेम की वैल्यू यहाँ पे असाइन हो जाएगी CPP। ठीक है, तो अगर कंसोल लॉग अब होगा तो क्या आउटपुट आएगा कि माय फेवरेट कोर्स इज CPP, ये प्रिंट हो जाएगा। तो अगर मैं इस वैल्यू को, इस रिजल्ट को प्रिंट करके देखूं तो क्या होगा, यहाँ पे प्रिंट ये होगा, माय फेवरेट कोर्स इज CPP। ठीक है, ये एक चीज हुई। अभी दूसरा एक और कंसेप्ट है जावास्क्रिप्ट में कि इस वेरिएबल को, नीचे मैंने एक वेरिएबल लिखा x=4 और यहाँ पे मैंने लिख दिया x=x+3, x+3, और यहाँ पे मैंने लिख दिया वेरिएबल x। यानी कि मैंने वेरिएबल की वैल्यू असाइन पहले कर दी और डिक्लेयर बाद में किया। तो क्या होगा, तो ये एक ग्लोबल वेरिएबल बन जाएगा और ग्लोबल का जो कंटेक्सचुअल एरिया है, कंटेक्स्ट एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट एरिया है ग्लोबल का, वहां पे ये एक वेरिएबल बना देगा और इस वेरिएबल की जो वैल्यू है वो क्या कर देगा, यहाँ पे 7 कर देगा। ये इस तरीके से एक वेरिएबल यहाँ ग्लोबल एरिया में बन जाएगा और उसका जो नेम है वो आ जाएगा x और इसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी 7। यहाँ पे x आ जाएगा और यहाँ पे 7 आ जाएगा। ठीक है, तो जावा स्क्रिप्ट में ये एक थोड़ा सा अजीब बिहेवियर है कि किसी भी वेरिएबल को हम लोगों ने डिक्लेयर पहले कर दिया। जनरली होता है कि यार डिक्लेयर पहले करते हैं और हम उसको असाइनमेंट बाद में देते हैं, लेकिन जावा स्क्रिप्ट में अगर आपने असाइनमेंट पहले कर दिया, डिक्लेयर बाद में किया, तो वो वेरिएबल बन जाता है। बट कहाँ पे बनता है, एज ए ग्लोबल बनता है ना। तो ये जो कंसेप्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं होस्टिंग, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं होस्टिंग। अभी आगे हम होस्टिंग के और भी यूज देखेंगे, बट इन जनरल टर्म में ये जो कंसेप्ट है वो है होस्टिंग।
तो जावास्क्रिप्ट में ऐसा पॉसिबल है। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का बिहेवियर थोड़ा सा अलग हो जाता है, लेकिन इसी का नाम है होइस्टिंग। ये जो जावास्क्रिप्ट का अजीबो गरीब नेचर है, इसको हम लोग होइस्टिंग बोलते हैं टेक्निकल टर्मोलॉजी में। ठीक है,